हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों, आप सभी का आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सीएसआर नेट का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के बच्चों ने जो है वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है इस साल भी इस एग्जाम में। उसी के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ, खूबसूरत रैंक के साथ बच्चे जो है वो क्वालिफाई हुए हैं। और सीएसआर नेट जैसे टफेस्ट एग्जाम्स के लिए बच्चे जो है वो यकीनन बेहतर हार्डली डेडिकेटेड होकर पढ़ते हैं, हार्डवर्क उनका करते हैं, तो यकीनन उनकी जर्नी जो है वो बहुत ही शानदार रही होगी। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट से आज हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया है इस एग्जाम्स के लिए, उसी के साथ साथ क्या अप एंड डाउन आए उनकी एग्जाम जर्नी में, और उसके अलावा ऐसी क्या चीज़ें रही जिससे आप नए लोगों को जो है वो हेल्प हो सकता है। तो हेलो दोस्त। यस, थैंक यू सर। फर्स्टली मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने का मौका मिला। आई एम ग्लैड सर। अब तक तो सर इंटरव्यू देखे थे सर जो आईफास पे अपना एग्ज़ाम क्वालीफाई करते थे। आज खुद को देखकर यहाँ पे ब बहुत खुशी हो रही है। वार्मली वेलकम है आपका, आईएफएस फैमिली का यस आप सर, हिस्सा थैंक थे यू सर। पहले से ही। अब यस नाउ जो सर, है आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हो गए और यस आपका सर, इंस्पिरेशंस लेके लॉट ऑफ कैंडिडेट जो है इस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे और बेहद ही बेहतरीन कड़ी मेहनत के साथ वो क्वालिफाई होंगे होपफुली। तो थोड़ा यस अपने सर, बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए हमें। यस सर। आई एम योगिता सर फ्रॉम हरियाणा। आई हैव कंप्लीटेड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम सीडीएलयू यूनिवर्सिटी सिरसा। यस सर। ओके, तो आपका रैंक क्या रहा है? 240 सर, 242। 240। यस सर, 242। 240 सर, यस सर। अच्छा, 240 रहा है। यस सर। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आपकी एजुकेशनल जर्नी क्या रही है? सर एजुकेशनल जर्नी तो सर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से ही किया था सर। एंड यस सर, तो यूनिवर्सिटी में ही हमें पता चला था कि सीएसआईआर नेट का भी कोई एग्ज़ाम होता है। वहाँ पे काफ़ी पीएचडी स्कॉलर्स हमें बताते थे, गाइड करते थे कि ये एक एग्ज़ाम होता है जिसको आप एमएससी के ड्यूरिंग भी और बाद में भी आप दे सकते हैं और क्वालीफाई करके आप पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। तो सर हमें वहीं से इंस्पिरेशन मिली थी और हमने बस जर्नी स्टार्ट की थी। आफ्टर एमएससी ही किया था सर हमने। यस सर। तो एमएससी के बाद आपने इसके लिए प्रिपरेशन करना जो है वो स्टार्ट कर दी। यस सर। एमएससी में एक्चुअली सर मेरे पास डिसर्टेशन था सर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में। तो सर जैसे हमें पीएचडी स्कॉलर और प्रोफेसर मैम हमें वर्क करवाते थे पीएचडी लैब में, तो हमें वहाँ पे थोड़ा-सा ऐसे आइडिया हो गया था सर कि पीएचडी में ऐसे वर्क होता है, ऐसे लैब वर्क करते हैं, वो ऐसे न रिसर्च पेपर थीसिस लिखते हैं, तो सर थोड़ा इंटरेस्ट बन गया था। ऐसे हो गया था कि हाँ, हम पीएचडी कर सकते हैं। पहले तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था कि पता नहीं क्या होती है पीएचडी, लेकिन जैसे ही डिसर्टेशन किया तो सर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, हमें भी एग्ज़ाम करना है और हम पीएचडी कर सकते हैं आराम से। बहुत सही। यस सर, यस सर। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के लिए, ज़रा बताइएगा। प्रिपरेशन जर्नी तो सर हमने ये जब आईफास पे हमने जॉइन किया था, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट सर कि अब तो आईफास से जुड़ गए हैं, सिलेक्शन पक्का होगा। काफ़ी कुछ हमें आईफास पे सीखने को मिला है। आई एम वेरी थैंकफुल टू आईफास टीम, आईफास टीचर्स, सबका बहुत-बहुत योगदान रहा है हमारी इस जर्नी में, जिससे हम आज क्वालीफाई करके यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे ऑनलाइन आए हैं। थैंक यू सो मच आईफास टीम, थैंक यू वेरी मच। यस तो सर, वार्मली वेलकम है आपका इसके लिए। मुझे ये यस सर, बताइए कि आपने कितने यूनिट्स को टारगेट किया था एग्जाम्स को जब आपने प्रिपरेशन यस शुरू सर। की? जैसे हमने स्टार्ट किया था सर, कुछ कांसेप्ट हमने पढ़ रखे थे, कुछ यूनिट्स हमने कंप्लीट भी कर रखी थी 2-3 यूनिट। लेकिन सर ये है कि हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किए थे। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने का बेनिफिट भी है और बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर भी है उसमें। तो सर हमने फिर सोचा कि हम आईफ़ास से अब जुड़ गए हैं तो अपना लाइव बैच स्टार्ट किया है तो हम अच्छे से करेंगे। तो सर हम लाइव बैच की क्लास लेते थे। मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक चलती थी 2 पीएम तक और हम पूरी क्लास ऑनलाइन देखते थे अपने लाइव बैच में। उसके बाद सर हमने जो भी नोट्स हम बनाते थे उसको हम कंपाइल करते थे, कुछ बच गया है तो उसको हम नोट डाउन करें और इवनिंग में सर हम रिवाइज़ करते थे। उसके बाद कुछ हमें पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करते थे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीवाईक्यू मस्ट है। और हमने सर आईफास की बुक है जो पीवाईक्यू की विद एक्सप्लेनेशन वो बुक ले रखी थी, टॉपिक वाइज़ सॉर्टेड है उसमें। तो वो बुक काफ़ी हेल्पफुल रही है हमारे लिए। वैसे मैंने वो बुक लेट ली थी लेकिन सर बहुत अच्छी बुक थी और उसमें से पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता, तो सर हम बस अपनी जर्नी को ऐसे ही करते गए। ओके। तो यस आपको सर। सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी ये 13 यूनिट में से? यस सर, ईज़ी तो सर मैक्सिमम 8-9 यूनिट तो सर बिल्कुल नॉर्मल है, हम बहुत ईज़िली कर सकते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री,
सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंट बायो, प्लांट फिजियो और जेनेटिक्स सर और इकोलॉजी इवोल्यूशन ये बिल्कुल नॉर्मल एवरेज यूनिट है सर जो हर स्टूडेंट कर सकता है। और सर हमारा तो बैकग्राउंड भी बायोटेक्नोलॉजी रहा है तो वहाँ पे तो ये 4-5 यूनिट तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थी सर डेवलपमेंट बायो, इकोलॉजी इवोल्यूशन तो। बट सर इंटरेस्टिंग लगी और हमने बहुत अच्छे से उनको पढ़ा। स्पेशली थैंक यू सर ये केसी सर और विशाल सर और प्रांशु सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे तो हमें डिफ़िकल्टी आई ही नहीं बिल्कुल भी। और ईज़ी तो सर डेवलपमेंट बायो तो सर पूरा यूनिट कवर अप करने के बाद ये था कि हाँ, सेल सिग्नलिंग और डेवलपमेंट बायो तो बिल्कुल टिप्स पे है, बिल्कुल ईज़ी है और कुछ कनेक्टेड भी है तो सर वो आपस में। जब रिजल्ट लगा आपका इतना बेहतरीन रैंक आया तो आपके घर वालों की आपकी क्या फीलिंग्स रही थी थोड़ा बताइए हमारे साथ। सर पहले तो काफ़ी डर लग रहा था सर चेक करते हुए पता नहीं क्योंकि पहले तो स्कोर कार्ड आ ही गया था सर। श्योर तो हम थे सर, लेकिन उसके बाद जैसे ही नॉर्मलाइज़ेशन वगैरह को देखकर सर थोड़ा-सा ऐसे हुआ कि पता नहीं क्या होएगा। तो जैसे ही अब रिज़ल्ट पता चला हमें आईफ़ास्ट पे ही हम यूट्यूब पे देख रहे थे और वहीं से पता चला था कि अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। शायद सर आप ही बता रहे थे तो फिर हमने फटाफट जाके चेक किया सर। तो हमें बहुत खुशी हुई सर और हमने अपनी मम्मी को, अपने भाइयों को, सबको घर पे बताया तो सब बहुत खुश हुए। यार यस सर, कांग्रेचुलेशंस यस सर। आपको इसके थैंक यू सर, थैंक यू। लिए। फिर आपका रिवीजन मॉक टेस्ट उसी के साथ साथ बाकी चीज़ों के लिए आपने किस तरीके से प्रिपरेशंस किया, क्या आइडियल रूटीन रहा आपका थोड़ा बताओगे मुझे। हाँ जी सर, एक्चुअली सर मैंने अपने आप को पूरी तरह से इसी में डिवोट किया था सर। मैंने कोई जॉब वगैरह कोई और काम नहीं किया सर। मॉर्निंग में अपनी जो लाइव बैच में क्लास होती थी वो क्लास ली सर, फिर उसके बाद रिवीजन किया, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। और सर जैसे संडे टेस्ट होते थे लाइव बैच में, संडे टेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल रहा है सर। संडे टेस्ट तो बहुत ही अच्छे से मतलब सर उसमें हमारी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होती थी, जिससे हम अपने आइडेंटिफाई करके उस टॉपिक को फिर से स्ट्रॉन्ग कर सके। और सर मॉक टेस्ट तो हमने सारे ही लगाए थे सर लास्ट में और वो बहुत अच्छा सर जैसे केसी सर और विशाल सर हमें बोलते रहते थे कि आपको अपने मार्क्स नहीं देखने हैं। डिमोटिवेट नहीं होना है कि आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ रिवाइज़ नहीं किया है। बस फ़ोकस करना है कि आपने कहाँ आपने मिस्टेक की है। उस एरिया को आइडेंटिफ़ाई करें जहाँ आपने मिस्टेक की है और उसको आप फिर रिवाइज़ करें। जैसे वहाँ पे पता चलता है कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, कौन-सी लाइन हमारी गलत हुई है, तो उसको सर एक नोटबुक में नोट डाउन करते थे ताकि उसको बाद में हम रिवाइज़ कर सकें, जो हमने थ्योरी में भी नहीं पढ़ी थी, वो एकदम क्वेश्चन में आई थी। तो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक ये भी बेनिफिट है कि हमें उसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लैरिटी मिलती है उसमें। जैसे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी भी मिलती है और हमें पता चलता है कि हमें क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ऐसे ही नहीं कि उठा के कुछ भी क्वेश्चन करे जा रहे हैं, आ नहीं रहा तो एक्सप्लेनेशन पढ़ ली। नहीं सर, काफ़ी कुछ पता चल रहा था। तो सर संडे टेस्ट और मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये तो टेस्ट मॉक यस सर, टेस्ट का बड़ा रोल रहा है। तो यस फिर सर। मुझे ये बताओ कि जब आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो आराम से ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो फिर एग्जाम हॉल में कितना बेनिफिट होता है इन सारी चीज़ों का? सर एग्ज़ाम हॉल में सर बहुत बेनिफिट होता है। जैसे आप मॉक टेस्ट लगा लिए 5 और सर बाद में जो फ्री अवेलेबल हुए थे उसमें भी 2 मॉक टेस्ट किए थे। तो सर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको 3 घंटे आपको स्क्रीन पे बैठना है तो आपको डर नहीं लगेगा। वरना तो क्या होता है सर हम जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो पैनिक हो जाते हैं। डर लगता है कि पता नहीं पेपर में क्या आएगा, हमने जो पढ़ा है वो आएगा, नहीं आएगा। लेकिन सर बस ये था कि हम गए और रिलैक्स थे कि बस जो आएगा कर लेंगे। जैसे भी आएगा अपने मैनेज कर लेंगे, इतने मॉक टेस्ट दिए तो कुछ तो रिलेवेंट होगा ही। तो सर ने पहले भी केसी सर और विशाल सर, प्रांशु सर बोलते ही रहते थे कि तुम्हें डरना नहीं है। बस अपने आराम से बैठो, एग्ज़ाम आपने प्रैक्टिस किया है, इतना रिवाइज़ किया है तो आपको क्वेश्चन मिल ही जाएँगे। बस सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें वहाँ पे नोट करके रखनी होती है कि हमें क्वेश्चन्स को पकड़ना नहीं होता। जैसे कि हमने जो यूनिट कर रखी है, सेल बायो की है, मोल बायो की है, तो ये नहीं है कि हमें उसी यूनिट के क्वेश्चन को टारगेट करना है, नहीं। वहाँ पे आप स्किप करते जाएँ, जहाँ तक आपको अपने क्वेश्चन ना मिल जाएँ, आप स्किप करें। चाहे कोई कितनी फेवरेट यूनिट हो, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आप नहीं सोल्व कर पाओ। आपको ऐसे लगे कि ये तो पता नहीं क्या ही पूछ रखा है और बड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखे हो, तो भी थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। तो बस सर अपने सिलेबस के अपने फेवरेट टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाए तो करते जाओ। और सर ये भी बोलते थे कि जो लेंथी होते हैं, उनको एक बार के लिए स्किप कर दो। एक बार गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। पार्ट सी तो सर स्कोरिंग पार्ट है। तो एक बार गो थ्रू करो सारे क्वेश्चन्स को, ताकि आप अपना जो क्वेश्चन्स आपने प्रैक्टिस किए हैं, जो आपने रिवाइज़ किया है, उसमें से आप क्वेश्चन ज़रूर निकाल पाओ। ये नहीं कि आप किसी भी एक क्वेश्चन पे अटक गए, नहीं, अपने करते जाओ, मिल ही जाएँगे।
तो आगे का क्या सोच रहे हो आप? आगे का क्या प्लान है आपका? सर यही है सर, मुझे पीएचडी करना है। होपफुली सर आईफा से यस सर, अच्छी गाइडलाइन मिली। क्या करना है आपको? पीएचडी करना है सर। यस सर, तो बहुत यस सर। सही है आपका। यही कहूँगा कि आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैकल्टी पैनल की तरफ से। यस सर, का थैंक जो यू भी सो आप मच ख्वाब सर। देख रहे हो वो ख्वाब पूरा हो जाए। के यस सर। साथ-साथ यस सर, आईफा से ये मुमकिन हो पाया है सर। आई एम वेरी थैंकफुल सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। यस सर। so much for sharing your journey, your knowledge, your experience. But thank you, and thank you so much to one and all guys. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।